बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामराज अता करे। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्नस कास्टिस जो मदर टिंचर है, आपने किसी कम्बिनेशन के साथ आपने इसको कैसे यूज़ करना है। और एक दोस्त ने ये सवाल किया था कि इसको सुपर एग्नस टैबलेट के साथ कैसे यूज़ करना है, क्या हम इसको इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम हजरात जो एग्नस कास्टिस मदर टिंचर इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि एक तो आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है और आपने डॉक्टर्स के मशवरे से ही इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे दोस्त जो रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिसिन भी चेंज करते हैं और डॉक्टर भी चेंज करते हैं, तो उन तमाम दोस्तों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ाना डॉक्टर चेंज करने के बजाय, रोज़ाना मेडिसिन चेंज करने के बजाय आप कुछ अर्सा एक ही डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि डॉक्टर साहब को आपकी जितने भी मामलात हैं उसकी समझ आ जाए और आप फौरी तौर पर रिकवर कर जाएं। अगर आप रोज़ाना और हर हफ्ते बाद अपना डॉक्टर चेंज करते रहेंगे तो आपको आफाकी भी नहीं होगा और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। लिहाजा आपने ऐसी तमाम सिचुएशन में तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी तमाम सिचुएशन में जब उनको वीकनेस भी हो, कमज़ोरी भी हो, स्ट्रेस भी हो, एंग्जाइटी भी हो और स्पेशली तौर पर मर्दाना कमज़ोरी हो, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल टेंशन ले जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपने किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करना है। इंशाल्लाह आपको फौरी तौर पर आफाका भी होगा और फौरी तौर पर आपको रिलीफ भी मिलेगा। अभी मैं आपको देता हूँ कि जनाब ये आपने सुपर एग्नस टैबलेट के साथ एग्नस कास्टिस को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करें तो दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आपको भी और मुझे भी सदका जारिया के तौर पर सवाब भी हासिल हो। दोस्तों, एग्नस कास्टिस बायसिस सिंगल रेमेडी मदर टिंचर फार्म में इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी और बहुत सारे चैनल पर आपने देखी भी होगी और बहुत सारे डॉक्टर हजरात ने आपको शायद यूज़ भी करवाई हो। लेकिन एग्नस कास्टिस जो है ओवर 40 हजरात के लिए बहुत ही लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन है एज ए सिंगल रेमेडी। और ये आपके पट्ठों के जनाब जितने भी प्रॉब्लम हैं और स्पेशली तौर पर जो आपके एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और इसके साथ साथ अगर आपका जो है नफ्सियाती जो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं उज़्व तनासल की वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन। आप इस मेडिसिन को दिन में 3 से 4 मरतबा 20 से 25 ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके साइन एंड सिम्टम आपको डॉक्टर साहब इसके मुताबिक अगर आपको ये यूज़ करवाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन था कि क्या सुपर एग्नस टैबलेट के साथ एग्नस कास्टिस को यूज़ कर सकते हैं या कि नहीं। दोस्तों, सुपर एग्नस टैबलेट में 8 से 10 होम्योपैथिक मेडिसिन शामिल हैं और इसमें एग्नस कास्टिस शामिल नहीं है। सुपर एग्नस टैबलेट में 8 से 10 होम्योपैथिक जो मेडिसिन शामिल हैं ये बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही रिजल्टेड हैं और बहुत सारे लोग इस टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल भी करते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके ऊपर जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसी सिचुएशन में आप इस मेडिसिन को जब आप सुबह सवेरे यूज़ करते हैं नाश्ता करने के बाद, तो फिर आप इस मदर टिंचर को आप दिन को और शाम को या उसके बाद आप 3 टाइम डिवाइड कर लें, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। 1 घूंट पानी डालें, 10 से 15 ड्रॉप डालें, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ इसकी अगर आप 30 या 220 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आपने अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है। किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है, साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए और किसी भी चीज़ से, किसी भी नुकसान से बचने के लिए आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।